तो हम सबसे पहले समझते हैं कि रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट स्लैश क्रिएट स्टूडेंट, जब आप ब्राउजर में कोई भी यूआरएल हिट करते हो तो सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर से एक रेस्पॉन्स आता है, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारी एक रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई। ओके, तो सर्वर से आप रिक्वेस्ट जो करते हो, सर्वर उस रिक्वेस्ट के बेस पे आपको कुछ रेस्पॉन्स देता है। वो रेस्पॉन्स हमारे केस में, इस वाले केस में इट्स HTML पेज। तो HTML पेज कहाँ से आता है? सर्वर से उठ के आता है, क्योंकि सारी चीजें जब आप डिप्लॉय कर दोगे इसको तो सर्वर के ऊपर रखोगे, तो जो भी आपका HTML पेज आता है वो सर्वर के ऊपर से आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी एक रिक्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये सौरभ कौन है हमारे बैच में आज? सौरभ? यस सर। सौरभ सर, आप कौन? आप हमारे बैच के पार्ट हो? यस सर। नहीं, यस सर तो ठीक है, लेकिन हम तो पहली बार देख रहे हैं आपको। सर कल भी क्लास किए थे सर, मंडे से आए हैं सर। मंडे से? मतलब आपने बताया हुआ है, यस सर। नितिन को पता है, नीचे ड्यूकेट वालों को पता है कि आप क्लास कर रहे हो? यस सर। पक्का? यस सर। ओके। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे रिक्वेस्ट गई, ये रिक्वेस्ट हमारी सर्वर के पास गई, सर्वर से हमारे पास रेस्पॉन्स उठ के आया, तो इसको हम बोलते हैं कि एक कंप्लीट रिक्वेस्ट होना। तो ब्राउजर के ऊपर आपका रेस्पॉन्स हो गया, ब्राउजर के ऊपर आपने ये HTML डिस्प्ले हो गया, तो एक रिक्वेस्ट है। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे या कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल मेन्यू पे क्लिक करता हूं, तो ये दूसरी रिक्वेस्ट जनरेट हो। तो आप पहली रिक्वेस्ट में, अगर आप कहीं, पहली रिक्वेस्ट कहने का मतलब किसी भी रिक्वेस्ट में अगर आप अपने टाइम डेटा को सेट करते हो तो उससे नेक्स्ट रिक्वेस्ट में उस टाइम डेटा को आप रिट्रीव कर सकते हो। तो टाइम डेटा का काम क्या होता है? एक रिक्वेस्ट से अगली रिक्वेस्ट तक आपको डेटा पहुंचाने का काम टाइम डेटा का होता है। तो हम कैसे करते हैं? आप जाओगे स्टूडेंट कंट्रोलर, आप यहाँ पे जाके टाइम डेटा को लेट से आपने सेट कर दिया, और अगली रिक्वेस्ट लेट से ये होगी, जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, आप टाइम डेटा से वैल्यू रिट्रीव कर सकते हो। ओके, यू नीड टू प्रोवाइड द सेम की जो आपने सेट करते हुए कहा था, यूज की थी, एंड यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू टू स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग s टाइम डेटा माई टेस्ट की डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा? आपने टाइम डेटा में जो वैल्यू रखी थी वो आपको रिट्रीव करके यहाँ पे दे देगा। ओके, तो ये केवल सेकंड रिक्वेस्ट के लिए। आप फिर से करोगे तो सेकंड रिक्वेस्ट के बाद इसको ये डिलीट कर देगा, जो एक बार हम लोग चेक कर देंगे। तो टाइम डेटा के ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा व्यू डेटा, व्यू बैग में डिफरेंस, एक मिलेगा टाइम डेटा क्या होता है। टाइम डेटा के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन और निकलेगा कि टाइम डेटा को एक्सटेंड कैसे करते हैं दूसरी रिक्वेस्ट से आगे की रिक्वेस्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपको इंटरव्यू में मिलेगा। अगर आपको पता होगा तो लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, नहीं पता होगा तो आपको लगेगा पता नहीं कहां से पूछ लिया। हाँ, स्टूडेंट्स लेट्स क्रिएट स्टूडेंट। आपने पहली रिक्वेस्ट में इसको सेट किया, पहली रिक्वेस्ट में आपके पास ये वैल्यू आ गया, एक फॉर्म आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पे ये वैल्यू इंसर्ट कर दी कुछ, फादर नेम, लेट्स से ये क्रिएट पे क्लिक किया, ये आपकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुई। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट में आप देखोगे जो टाइम डेटा के अंदर आपने वैल्यू रखी थी, यू कैन रिट्रीव दैट वैल्यू इन द सेकंड रिक्वेस्ट। अरे हो जा, F10 आगे नहीं चल रहा है, एक साथ ही चलेगा। एस पे जाके देखोगे तो आपके पास वो वैल्यू आ गई। तो दिस इज हाउ यू विल रिट्रीव द नेक्स्ट वैल्यू, सॉरी टाइम डेटा वैल्यू इन द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। अगर आप सेम चीज तीसरी रिक्वेस्ट में भी एक्सेस करना चाहोगे तो आपको एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि टाइम डेटा इज ओनली फॉर द करंट रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट।
उसके बाद नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप यहाँ पे तीसरी रिक्वेस्ट जनरेट करोगे तो यू विल गेट एन एक्सेप्शन हियर। इससे कर यू विल गेट एन एक्सेप्शन। ओके, तो आपके पास एक्सेप्शन आएगी। एक्सेप्शन क्या आएगी? क्योंकि टाइम डेटा आपका डिलीट हो गया होगा। इंटरनली कैसे काम करता होगा आप खुद सोच सकते हो। जैसे आप वैल्यू निकालते होगे तो इंटरनली टाइम डेटा डिलीट कर सकते हो, जैसे वैल्यू रीड करते हो डिलीट कर। नल कह लो डिलीट कह लो एक ही बात है, इसके अंदर नल लग देता है। टाइम डेटा माई टेस्ट के अंदर नल लग देता है, तो अब आप इसको रिट्रीव करने की कोशिश करोगे, नल रिट्रीव नहीं हो सकता। ओके, लेकिन इसने तरीका दिया आपको कि आप इसको अगली रिक्वेस्ट में भी लेके जा सकते हो, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उसके लिए आई विल शो यू ए डायग्राम। टाइम डेटा keep and peak मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल वो इमेज वीडियो में आ जाएगी, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये आर्टिकल भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन अभी के लिए जो हमें जरूरत है, आई नीड दिस इमेज। सी दिस इज द टाइम डेटा। अभी जो हमने बिहेवियर देखा कि टाइम डेटा हमने पहली रिक्वेस्ट में सेट किया, हमने दूसरी रिक्वेस्ट में ये वाला पाथ हमने देखा, दूसरी रिक्वेस्ट में उसको रीड किया, ओके, और रीड करने के बाद वो डिलीट हो गया, तीसरी रिक्वेस्ट में आपको नहीं। अभी केवल हमने ये वाला पाथ देखा, ओके, ये वाला पाथ। अगर हम इस रिक्वेस्ट को नॉर्मल रीड करें, जैसे अभी हमने रीड किया उसको नॉर्मल रीड ही कहते हैं, उसके बाद अगर मैं कीप मेथड यूज कर लूं, ओके, तो ये कहेगा इसको एक रिक्वेस्ट के लिए आगे एक्सटेंड कर देगा कि अगली रिक्वेस्ट में भी आप जा सकते हो। कैसे करते हैं ये वाला कीप मेथड यूज? आप कीप मेथड आपको यूज करना भूल जाओ तो इस तरीके से यू कैन यूज। तो हमारे केस में हम कैसे करेंगे? जैसे ही हम रीड करेंगे दूसरी रिक्वेस्ट में, आप इसको क्या कर सकते हो? टाइम डेटा डॉट कीप मेथड यूज कर सकते हो। कीप मतलब इसको अभी रखो, ये हमें आगे भी चाहिए इसकी वैल्यू, तो आप इसको कीप करके रखोगे तो इट विल एक्सटेंड, ठीक है, अगली रिक्वेस्ट, तो आपकी अगली रिक्वेस्ट में भी डेटा मिलेगा। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो पहली रिक्वेस्ट में मेरा टाइम डेटा सेट होगा, दूसरी रिक्वेस्ट में मिलेगा, तीसरी रिक्वेस्ट में भी मुझे वैल्यू। जिस जिस रिक्वेस्ट के बाद आप ये मेथड कॉल करोगे तो वो अगली रिक्वेस्ट तक उसको एक्सटेंड करेगा। तो एक तरीका होता है ये आपको करके देखना है कि एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जाके कि तीसरी रिक्वेस्ट में एक्सेप्शन आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको एक्सेप्शन नहीं आएगी। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, कहां गई, कहां किया था हमने ओपन? बंद थोड़ी किया हमने, क्रोम तो यही है यार, दोबारा लिख लेंगे, कीप एंड पीक। ओके, अगर आप रीड करते हुए ही पीक मेथड यूज कर लेते हो तो भी आपकी, देखो, अगर नॉर्मल रीड के बाद आपने कीप यूज किया तो वो परसिस्ट हो जाती है अगली रिक्वेस्ट के लिए। ओके, अगर आप टाइम डेटा को सेट करने के बाद उसको पीक रीड कर लेते हो, मतलब पीक रीड कहने का मतलब जब आप रीड कर रहे हो, अभी हम यहाँ कैसे रीड कर रहे हैं, ऐसे रीड कर रहे हैं, करेक्ट, और कि ऐसे रीड मत करो, आप इसको ऐसे रीड करो, टाइम डेटा डॉट पीक, आप इसको ऐसे रीड करो। तो रीड करते हुए अगर आपने पीक मेथड यूज कर लिया तो वो अगली रिक्वेस्ट के लिए आप ऑटोमेटिकली यहां भी वैल्यू देगा और इसको एक रिक्वेस्ट के लिए और एक्सटेंड कर। तो पीक और कीप मेथड से आप अपने टाइम डेटा को अगली रिक्वेस्ट तक परसिस्ट करा सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कीप मेथड रीड करने के बाद लिखते हैं
और पीक मेथड आप रीड करते हुए। दिस इज द ओनली डिफरेंस, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं। ओके, लिखने का तरीका अलग है। हो सकता है अगर आपने रीड किया उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रिक्वेस्ट में, या फिर आपने नॉर्मल रीड कर लिया, फिर कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के बेस पे आप इसको अगली रिक्वेस्ट तक लेके जाना चाहते हो कि नहीं लेके जाना चाहते, तो आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो। इफ फ्लो अगर ट्रू है तो आगे लेके जाओ, वरना ठीक है। तो इसलिए ये मेथड आपको बाद में दिया गया है कि इस मेथड के थ्रू भी आप इसको आगे लेके जा सकते हो। तो ये दोनों। तीसरा तरीका भी होता है, अगर आपने टेम्प डेटा सेट किया लेकिन दूसरी रिक्वेस्ट में रीड ही नहीं किया, तो जब तक उसको रीड नहीं करोगे वो आपको तीसरी रिक्वेस्ट, चौथी रिक्वेस्ट, पांचवी रिक्वेस्ट में जाता रहेगा। वंस यू विल रीड, मतलब रीड करने का मतलब इस तरीके से, वंस यू विल राइट, इसकी वैल्यू जैसे ही आप रिट्रीव करोगे तो फिर डिलीट हो जाएगा। ओके, तो अगर आप नहीं भी रीड करते तो भी आपका टेम्प डेटा अगली रिक्वेस्ट तक जाता रहता है। तो आपको ये इमेज कुछ दिन के लिए अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर बना लो, तो आप जब भी खोलोगे तो आपको याद रहेगी, तो 2-3 दिन के अंदर आपको याद हो जाएगा, तो फिर इसको आप भूलोगे नहीं करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। ओके, कुछ डाउट इसमें? चलो मैं इसको नहीं मान के चलूंगा कि कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेरा बोल ही नहीं रहा। क्वेश्चन था। ओके, हम इसको नहीं लेके चलेंगे अपनी तरफ से। तो हमारे पास टेम्प डेटा, तो टेम्प डेटा बेसिकली वी यूज टू पास डेटा फ्रॉम करंट रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, बट वी कैन एक्सटेंड दैट अगली रिक्वेस्ट में भी। अब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, देखो प्रैक्टिकली यूज नहीं करोगे। प्रैक्टिकली या तो टेम्प डेटा आप यूज करोगे तो एक ही रिक्वेस्ट के लिए करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपको चाहिए आगे की कई रिक्वेस्ट में यूज करना, देन वी हैव सेशन, हम सेशन यूज करते हैं, वो पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी एक्सेस कर। लेकिन इंटरव्यू के लिए आपसे पूछा जाएगा यार आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली 99% आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप कहोगे ना एक रिक्वेस्ट से नेक्स्ट रिक्वेस्ट में, तो इस क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकलेगा। फिर आगे एक्सटेंड करना हो तो कैसे करोगे? तो अगर आपको पता है तो आप बता ही दोगे, और नहीं पता है तो फिर तो हम घर ही जाएंगे छोले खा के, छोले भटूरे खा के बाहर हैं, उनको गाली देते हुए कैसा क्वेश्चन पूछा, नहीं तो ऐसे करते हैं। तो आप याद रखना ये चीज, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमवीसी का,